प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड धनुष भंग। तो सबसे पहले दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो संदर्भ देखें, पूरे चैप्टर में एक ही संदर्भ लागू होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसका प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र राजा जनक के धनुष यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं। सारे राजा लोग धनुष को तोड़ने में असफल हैं और राजा जनक चिंतित हो रहे हैं। तब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए यानी मंच पर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये प्रसंग होगा अब हम देखेंगे। हिंदी व्याख्या। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित माने उदय हो गया, उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत पर, गिरि माने पर्वत होता है, मंच माने सभा। राजा जनक की मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, भगवान राम रूपी बचपन का सूरज, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जब राजा जनक की मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बचपन का सूरज जब निकल आया तो विकसे संत सरोज, संत रूपी कमल खिल उठे, विकसित हो गए। वो हर्षे लोचन भृंग, जब संत रूपी कमल खिल उठे तो उनके काले काले नेत्र रूपी भंवरे मड़राने लगे। कहने का भाव ये है कि जिस तरीके से जब उदयाचल पर्वत से सूरज निकलता है सुबह प्रातः काल, तो कमल खिल जाते हैं तालाबों में। जब कमल खिल जाते हैं तो काले काले भंवरे उन पर गुंजार करने लगते हैं, मड़राने लगते हैं। उसी प्रकार से भगवान राम राजा जनक के यज्ञशाला में जो मंच बना हुआ है उस पर पहुंच रहे हैं। जब भगवान राम पहुंच रहे हैं तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सारे के सारे प्रसन्न हो गए। उनका मुख कमल के समान बिल्कुल खिल उठा, कमल रूपी मुख, और उनके नेत्र भगवान राम के क्रियाकलापों को देखने के लिए बिल्कुल लालायित हो उठा। तो ये बात है, इसमें रूपक अलंकार है। क्यों? क्योंकि मंच को उदयाचल पर्वत कहा गया, भगवान राम को बचपन का सूरज कहा गया, राम रूपी बचपन का सूरज, और मंच रूपी उदयाचल, विकसे संत सरोज, संत रूपी कमल खिल उठे हैं, और नेत्र रूपी भंवरे मड़राने लगे हैं लोचन भृंग में। तो यहाँ रूपक अलंकार है टोटल। नृपन केरी आशा निशनाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। नृपन राजाओं की आशा निशनाशी, आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। जितने भी बड़े बड़े राजा आए थे घमंडी, उनकी आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। सोच रहे थे कि अभी धनुष तोड़ेंगे, अब धनुष तोड़ेंगे, लेकिन जब भगवान राम रूपी बचपन का सूरज निकल आया तो भगवान राम के सामने सारे लोगों के अंदर निराशा का भाव आ गया। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अब राजाओं के वचन रूपी नक्षत्रों का समूह नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तक जो बड़बड़ के बातें कर रहे थे, अब उनकी बोली बंद हो गई राजाओं की। मानी महीप कुमुद सखचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। मानी अभिमान करने वाले, घमंड करने वाले राजा लोग महीप माने राजा, कुमुद सखचाने, कुमुदनी की भांति संकुचित हो गए। जैसे सूरज निकलता है सुबह सुबह तो रात में खिलने वाले कोकाबेली जो होते हैं, कुमुद होते हैं,
सफ़ेद सफ़ेद तालाबों में खिलते हैं, वो सुबह जो है बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम भगवान राम जब जनक की मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर आ गए, मंच पर आ गए, तो राजा जो है घमंडी जितने थे वो कुमुदनी की भांति जो है संकुचित हो गए। कपटी भूप उलोक लुकाने, और जो छल कपट से भरे हुए राजा थे वो उल्लुओं की भांति जो है इधर उधर छिपने का प्रयास करने लगे। भये विशोक कोक मुनिदेवा, बरसहि सुमन जनावे सेवा। भये विशोक, विशोक का मतलब शोक से रहित हो गए। कोक मुनि देवा, कोक माने होता है चकवा पक्षी। कोक मुनि देवा, मुनि और देवता जो है चकवे पक्षी की तरह जो अभी तक जो है शर्म का अनुभव कर रहे थे, छिपे हुए थे, वो शोक से रहित हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। और बरसई सुमन जनावे सेवा, देवता ऋषि मुनि जितने थे वो फूलों की बारिश करके जो है अपने सेवा भाव को प्रकट कर रहे हैं। आगे क्या हुआ? गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, सहित अनुरागा का मतलब प्रेम पूर्वक जो है भगवान श्री राम जो है गुरु विश्वामित्र के चरणों में वंदना करते हैं। भगवान राम जो है विश्वामित्र के चरणों में शीश झुकाते हैं, वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। राम मुनि सन आयुष मांगा, और भगवान श्री राम जो है गुरु के वंदना के पश्चात जो है ऋषियों मुनियों से जो है आज्ञा मांगते हैं। आयुष माने आज्ञा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजरगामी। सकल जग स्वामी, पूरे संसार के स्वामी भगवान श्री राम जो है बड़े ही सरल तरीके से जो है धनुष की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कैसे? मत मंजुवर कुंजरगामी, मतवाले हाथी की भांति जो है धीरे धीरे कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। घमंड से नहीं जा रहे हैं, अहंकार में सीना फुला के नहीं जा रहे हैं, बड़े सरल तरीके से जो है मदमस्त हाथी की चाल चल रहे हैं। आगे क्या हुआ? चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। भगवान राम जब मंच की ओर बढ़ रहे हैं, धनुष की ओर बढ़ रहे हैं, तो जितने भी जनकपुर के नर नारी हैं सब जो है पुलकित हो गए, आनंद का अनुभव करने लगे। और पूरी तन भये सुखारी, और उनका तन जो है सुखमय हो गया। भगवान राम को जैसे देखा धनुष यज्ञ की ओर आते हुए, सारे लोग खुशी से झूम उठे और बहुत बड़े सुख का अनुभव किया। बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। जनकपुर के जितने भी नर नारी हैं वो जो है अपने पितरों से, अपने देवी देवताओं से जो है क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे हैं मेरे देवी देवता, यदि मैंने कुछ पुण्य का कार्य किया है तो क्या करें? तो शिवधन मृलान की नाही, तुअरहु राम गणेश गोसाई। तो हे मेरे जो है देव, भगवान श्री राम जो है शंकर जी के धनुष को मृणाल लिखा है, कमल नाल, मृणाल माने होता है कमल नाल की भांति जो है पल भर में तोड़ दें। देवी देवताओं से लोग विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे मेरे देवता, यदि मैंने कोई पुण्य का कार्य किया है तो मेरी एक विनय को स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री राम जो है कमल नाल की भांति जो है कमल के डंठल के समान जो है धनुष को तोड़ दें। काव्य संदर्भ देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा अवधि है, रस वीर और जो है श्रृंगार है, छंद क्या है? दोहा और चौपाई है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण जो है आपका प्रसाद हो जाएगा, और अलंकार जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। तो ये आपका जो है पहले दोहा और चौपाई का हिंदी व्याख्या और जो है काव्यगत सौंदर्य पूरा हुआ। दूसरा देखें, दोहा।
राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिलखाए। प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश में सीता की माता की व्याकुलता का चित्रण किया गया है। व्याख्या देखें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। राम को प्रेम पूर्वक देख करके, राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम पूर्वक देख करके सखिन समीप बुलाए, सखियों को अपने करीब में बुला करके, सीता मातु स्नेह, सीता की माँ जो है प्रेम के कारण जो है वचन कहां बिलखाए, बिलखते हुए वचन बोल रही हैं। राम को प्रेम पूर्वक देख करके सीता की माँ जो है अपनी सखियों को, अपनी नौकरानियों को बुला करके पास में प्रेम के कारण जो है बिलखते हुए वचन बोल रही हैं। अब जो है चौपाई देखें। सखिन सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहें गुर पाई, ए बालक यस हठ भल नाही। सखी सब कौतुक देख निहारे, हे सखी सारे लोग जो है कौतुक माने तमाशा देख निहारे, देख रहे हैं, सारे लोग जो है तमाशा देख रहे हैं। जेऊ कहावत हेतु हमारे, जो मेरे हितैषी कहलाते हैं, जो मेरे हितैषी कहलाते हैं। को न बुझाई कहें गुरु पाही, अरे कोई भी गुरु के पास जाकर के, विश्वामित्र जी के पास जाकर के नहीं कहता है, क्या बुझाई मतलब समझाता है, गुरु जी को कोई समझा नहीं पा रहा है। ये बालक यश हठ फल नहीं, ये बालक जो है जिद के योग्य नहीं है, बहुत नाज कर रहे हैं गुरु जी इन पर, ये घमंड के योग्य नहीं बालक, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण और जो है बाणासुर जैसे योद्धा महान बलशाली जो है छुआ नहीं चापा। धनुष, चाप माने होता है धनुष, धनुष को छू तक नहीं सके। हारे सकल भूप कर दापा, सारे जितने घमंडी राजा थे घमंड करके सब हार गए। आगे शोधन राजकुंवर कर देहीं, शोधन अरे इस धनुष को देखो, राजकुमार कर देहीं, और राजकुमारों के हाथ को और इनके शरीर को देखो, कितना कठोर धनुष है, कितने नॉर्मल, कितने कोमल जो है इनके हाथ पर, इतने नाजुक अंग हैं। आगे बाल मराल की मंदर ले ही, अरे कहीं मराल, बाल मराल लिखा है, हंस के बच्चे मंदराचल पर्वत को उखाड़ सकते हैं। जिस तरीके से हंस के बच्चे जो है मंदराचल पर्वत को नहीं उखाड़ सकते हैं, उसी प्रकार से जो है भगवान राम जो है ऐसे कठोर धनुष को तोड़ने में सफल नहीं हो सकते हैं। भूप शयानप सकल शिरानी, और सभी विधि गति कुछ जात न जानी। भूप शयानप सकल शिरानी, सारे राजाओं का जो शयानापन है वो सब नष्ट हो गया। और सखी विधि गति कुछ जात न जानी, हे सखी विधाता की हालात को कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लघु गनैन रानी। कोई चतुर सखी जो है मृदवाणी में बोल रही है, मीठी वाणी में बोल रही है। तेजवंत लघु गनैन रानी, हे रानी तेजस्वियों को जो है लघु मानी छोटा मत समझिए। जो तेजस्वी होते हैं भले देखने में छोटे होते हैं लेकिन बड़ा कार्य कर जाते हैं। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस कल संसारा। कहाँ घड़े से, कुंभ माने घड़ा, कुंभज घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि, और कहाँ अपार सागर लहरा रहा था।
एक परंपरा है, बता रहे हैं लोग कि जो है घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि जो है तपस्या कर रहे थे समुद्र के किनारे। एक टिटहरी जो है पक्षी होती है, उसका अंडा समुद्र की लहरों में अंदर चला गया, तो बिलख रही थी अपने अंडे के लिए। तो इस पर दया आई मुनि जी को। उन्होंने टिटहरी के अंडे को वापस निकालने के लिए जो है 3 चुल्लू में जो है पूरे समुद्र को सोख लिया। दासी है सीता की माँ की, वो बता रही है कि कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु पारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए अगस्त मुनि और कहाँ विशाल सागर, सूखे सजस सकल संसारा। उन्होंने उस जो है सागर को 3 चुल्लुओं में समाप्त कर दिया और अपने यश को संसार में फैला दिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयताश त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल देखने में सूर्य बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो उदय हो जाता है तो तीनों लोक का जो है अंधकार भाग जाता है। तो हे रानी जो है छोटे लोग बड़ा कार्य कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान श्री राम जो है धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं तो इसमें भी जो है देखिए भाषा क्या है, अवधि। भाषा अवधि है। छंद दोहा चौपाई, शैली प्रबंधात्मक, रस जो है आपका शांत हो जाएगा, गुण प्रसाद हो जाएगा, और जो है अलंकार में शयानब सकल श्रानी में जो है अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से जो है आपका काव्यगत सौंदर्य होगा। तो आज यहीं विराम लेंगे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।